Hello friends, and today we are discuss about rules of ecology and evolution. तो जितने भी रूल्स यूज़ किए जाते हैं इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में जिसे साइंटिस्ट ने इकोलॉजिस्ट ने प्रपोज करा है, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं। और आज के लेक्चर में हम सारे के सारे इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के रूल्स को डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक लेक्चर पे बने रहिएगा। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, आपको बहुत क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रूल्स ऑफ इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। फर्स्ट वन इज कोप्स लॉ। कोप्स लॉ क्या होता है? स्पीसीज बिकम लार्जर एज वेल एज लीनिएज इन्वॉल्व। इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे जो लीनिएज होती है वो इवॉल्व होती है, स्पीसीज की साइज जो होती है वो बढ़ती जाती है, साइज में वो लार्ज हो जाते हैं। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। हॉर्स की ओरिजिन, अगर आप हॉर्स का इवोल्यूशन देखेंगे तो हुआ क्या था कि इनकी साइज, बॉडी साइज पहले छोटी हुआ करती थी, बट जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ इनकी साइज इंक्रीज हो गई। ठीक है। डोलोज लॉ की बात करते हैं। इरिवर्सिबिलिटी होती है डोलोज लॉ में, जिससे क्या होता है कि वंस कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ट्रेट इज लॉस्ट देन दैट ट्रेट नॉट रिवर्ट बैक। इसमें डोलोज लॉ में इन्होंने बताया है कि वंस कॉम्प्लेक्स ऑर्गन या जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है या ट्रेट है, अगर वो एक बार लॉस्ट हो जाता है देन दैट ट्रेट नॉट रिवर्ट बैक, वो फिर से वापस नहीं आ सकता है। ये लॉ किसने दिया है? डोलोज लॉ। तो आप की पॉइंट ध्यान रखिएगा। डोलोज लॉ की बात करेगा तो इरिवर्सिबिलिटी, कोप्स लॉ की बात करेगा तो इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, जैसे कि बॉडी साइज बढ़ती जाएगी, हो गया। फिर विल्सन लॉ की बात करते हैं कि इन्होंने इवोल्यूशनरी टर्म में दिया था, ऑर्गेनिज्म रिड्यूस द नंबर ऑफ रिपीटेड स्ट्रक्चर। इस विल्सन लॉ में क्या होता है कि जो रिपीटेड स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनिज्म के बाद उसका लॉस हो जाता है। जैसे इवोल्यूशन का टाइम बढ़ता है तो वैसे जो रिपीटेड स्ट्रक्चर होते हैं उनका लॉस हो जाता है। इसे विल्सन ने प्रपोज करा है। ठीक है। एंड वॉन विल्सन्स लॉ की बात करते हैं तो लॉज ऑफ एक्सटेंशन, इन्होंने क्या दिया था? लॉज ऑफ एक्सटेंशन दिया है वॉन विल्सन लॉ ने। रेड क्वीन हाइपोथेसिस आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो आगे इवोल्यूशन में आप इसको देखेंगे। कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व टू सर्वाइव। रेड क्वीन हाइपोथेसिस को अगर छोटे टर्म में देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि प्रे एंड प्रेडेटर, अगर जो प्रे है वो खुद को इवॉल्व कर रहा है कि प्रेडेटर मुझे ना खा पाए, तो प्रेडेटर भी खुद को इवॉल्व करके अपने फूड को किसी ना किसी तरह से अचीव कर ही लेगा। तो मतलब अगर एक अपने आप में इम्प्रूव करके अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो दूसरा भी इवॉल्व करके उस पर जो अगर फूड के लिए डिपेंड है, किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड है, तो उसको यूटिलाइज करेगा। तो ऐसे ही होती है रेड क्वीन हाइपोथेसिस। फिर कभी इसे अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं जॉर्ज क्यूवियर की। जॉर्ज क्यूवियर साहब ने क्या करा था? फॉसिल रिकॉर्ड एंड स्पीसीज एक्सटेंशन। इन्होंने फॉसिल रिकॉर्ड एंड स्पीसीज एक्सटेंशन पर काम किया था जॉर्ज क्यूवियर ने। ओके। कार्ल अर्न्स्ट वॉन वियर की बात करते हैं। एम्ब्रियो ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट अर्ली टाइम लुक सिमिलर। कार्ल अर्न्स्ट वॉन वियर ने क्या कहा था कि एम्ब्रियो जो होते हैं सब। अब हम बात करते हैं कौन? अर्न्स्ट वियर की। एम्ब्रियो ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट अर्ली टाइम लुक सिमिलर। स्टार्टिंग में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं सभी के सभी, उनके जो एम्ब्रियो होते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर दिखाई देते हैं, बट जैसे जैसे वो बढ़ते हैं उसमें अपने स्पीसीज के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म बनना होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आ जाते हैं, बट स्टार्टिंग में सेम होते हैं। अर्न्स्ट हेकल ने क्या कहा था? ओंटोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी। ओंटोजेनी क्या करती है? फाइलोजेनी को रिपीट करती है। इसको बताया था अर्न्स्ट हेकल ने। एलेंस रूल की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। एलेंस रूल में क्या होता है कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंजेस जो होते हैं उसके बारे में अगर पूछा जाता है कि किसने बताया था, तो वो एलेंस रूल में आता है। वार्म क्लाइमेट में क्या होगा? लॉन्ग बिगर एक्स्ट्रोमाइट्स बनते हैं एंड कोल्ड में शॉर्टर एक्स्ट्रोमाइट। इसका मतलब क्या है कि जो एनिमल्स वार्म टेम्परेचर में रहेंगे उनका जो होता है लॉन्ग एंड विगर साइज के बनेंगे, वो उनका ईयर, लेग, फेस, ये सब लॉन्ग एंड विगर साइज का होगा। एंड इसका जस्ट अपोजिट इन कोल्ड में। ओके। अब हम बात करते हैं हेस रूल। हेस रूल में क्या होता है कि हर्ट वेट रूल है। इसमें इन्होंने बताया था हर्ट वेट के बारे में कि हर्ट वेट रूल क्या है। कोल्डर क्लाइमेट में लार्ज हर्ट एज कम्पेयर टू वेट, वेट के कंपेरिजन में
लार्ज हर्ड बनता है किसमें, कोल्ड क्लाइमेट में, एंड वार्मर क्लाइमेट में नो सच केस, ऐसे कोई भी केस नहीं है, बट इन कोल्ड क्लाइमेट में है, जिसे किसने दिया था, हेस रूल ने दिया था, हर्ट वेट रूल के लिए दिया था इन्होंने। अब हम बात करते हैं जॉर्डन्स रूल। जॉर्डन्स ने क्या बताया था, इको जियोग्राफिकल रूल। इन्होंने इको जियोग्राफिकल रूल्स बताया था कोल्ड टेम्परेचर एंड वार्म टेम्परेचर के लिए। इसके कोल्ड टेम्परेचर में क्या होता है कि किस पर इन्होंने दिया था, जिसमें स्केल नंबर ऑफ विंड रेन इंक्रीज। अगर कोल्ड टेम्परेचर की फिशेज हैं, कोल्ड इन्वायरमेंट में रह रही हैं, तो जो उनका स्केल का विंड का नंबर होगा ना, वो इंक्रीज कर जाएगा, और वार्म टेम्परेचर में रहेंगी तो उनकी फिन रेज का नंबर डिक्रीज कर जाएगा। ये बताया था जॉर्डन्स रूल में। अब बात करते हैं वर्गमैन रूल। वर्गमैन रूल क्या है कि बॉडी साइज पर दिया था इन्होंने, कि बॉडी साइज के बेसिस पे आप डिफाइन करो कि ऑर्गेनिज्म अगर कोल्ड क्लाइमेट में है तो क्या होगा, वार्म में होगा तो क्या होगा। कोल्ड क्लाइमेट के ऑर्गेनिज्म की साइज मोस्टली देखा जाता है लार्ज बॉडी साइज के होते हैं, वार्मर क्लाइमेट की बॉडी साइज जो होती है वो स्मॉल होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं क्लॉगर्स रूल। क्लॉगर्स ने क्या बताया था, इन्होंने कलरेशन के बेसिस पर दिया था अपना रूल, जो दिया था, जो नियम दिया था, वार्म ब्लडेड एंडोथर्मिक एनिमल में देखा गया है वार्म क्लाइमेट के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, एनिमल्स होंगे, मोर पिगमेंटेड, वो बहुत डार्केस्ट कलर के होंगे, और जो कोल्ड इन्वायरमेंट के होंगे वो लेस पिगमेंटेड होंगे। इसको किसने दिया है, ग्लॉगर्स रूल ने। अगर पिगमेंटेड बेसिस कलरेशन बेसिस आ रहा है तो उसको ग्लॉगर्स ने दिया है। एंड जॉर्डन्स रूल की बात करते हैं कि जॉर्डन रूल्स क्या होता है, टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स। जो टेम्परेचर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है मॉर्फोलॉजी को एनिमल्स की। इस नियम को किसने दिया है, जो जॉर्डन रूल्स ने दिया है, ठीक है। हैरिसन्स रूल क्या है, पैरासाइट बॉडी साइज एंड होस्ट बॉडी साइज टेंड टू बी पॉजिटिवली कोरिलेटेड। जो पैरासाइट की बॉडी है एंड होस्ट की बॉडी है वो पॉजिटिवली कोरिलेट होती है एक दूसरे से, ये रूल हैरिसन्स ने दिया है। गिगैनथर्मी की बात करते हैं। गिगैनथर्मी क्या होता है, एक्टोथर्मिक होम्योथर्मी में होता है, लाइक अ बर्ड, मैमल। लार्ज बॉडी साइज मेंटेन ए कांस्टेंट टेम्परेचर। जो लार्ज बॉडी साइज के ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अपनी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, इसको जिगैनथर्मी बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं रेल्स रूल। रेल्स ने क्या कहा था, सेक्सुअल साइज डायमॉर्फिज्म। इन्होंने बताया है सेक्सुअल साइज डायमॉर्फिज्म के बारे में। इंक्रीज बॉडी साइज, इन्होंने क्या कहा है कि इंक्रीज बॉडी साइज, जिसकी बॉडी साइज इंक्रीज है, हाइपरेलोथर्मी इन विच मेल आर लार्जर सेक्स, जिसमें क्या होता है कि मेल लार्जर सेक्स के होते हैं। डिक्रीज विथ बॉडी साइज, अगर बॉडी साइज के अकॉर्डिंग वो डिक्रीज हो रहे हैं उसे हाइपोएलोथर्मी बोलते हैं। फीमेल आर लार्जर, जब हाइपोएलोथर्मी होगा तो फीमेल लार्ज होंगी, एंड हाइपेरोथर्मी होगा तो मेल लार्ज सेक्स के होंगे। स्टिलर्स रूल की बात करते हैं। स्टिलर्स रूल में क्या होता है कि पैरासाइट टेंड टू बी हाईली स्पेसिफिक टू देयर होस्ट। जो पैरासाइट होते हैं वो अपने होस्ट के लिए बहुत ही स्पेसिफाइड होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर अगर उसका जो पर्टिकुलर होस्ट है वो अगर नहीं है तो वो किसी और पे फीड करेगा, नहीं, उसे अपना पर्टिकुलर होस्ट ही चाहिए। जैसे आपने देखा होगा लैग इंसेक्ट को सुना होगा, उन्होंने सहतूत के प्लांट पे रहते हैं तो वो सहतूत को ही कंज्यूम करेंगे। आम के पेड़ पर आप उसे बिठा दोगे तो आम के लिप्स को कंज्यूम नहीं करेंगे। वही है कि वो स्पेसिफिक होते हैं अपने होस्ट के लिए। फेरेंजोल्स रूल की बात करते हैं। होस्ट इवॉल्व, पैरासाइट आल्सो इवॉल्व। अगर होस्ट इवॉल्व होंगे तो पैरासाइट्स भी इवॉल्व होंगे, ठीक है। लेंडरमैन्स लॉ ऑफ ट्रॉफिक इफिशियंसी, इसमें क्या होता है, ये इकोलॉजी का रूल है। 10% ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड एज फ्लेश। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपने इकोलॉजिकल पिरामिड देखा होगा कि अगर वो जैसे कि अगर प्राइमरी, जैसे कि हमारे प्लांट हैं, प्लांट को अगर हमारे हर्बीवोर्स कंज्यूम करेंगे तो उसका 10% उनको एनर्जी मिलेगी, और जब हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स कंज्यूम करेंगे तो उसका भी 10% मिलेगा। तो ऐसा 10% का, ये देखिए ट्रॉफिक लेवल 1 पे 10% एनर्जी वो मिलता है उसको, जिसको वो एनर्जी रखता है। फिर इसी को अगर कंज्यूम करता है ट्रॉफिक लेवल 2 तो उसको भी 10%। तो इस रूल को किसने दिया है, लिंडनमैन लॉ बोलते हैं इसको, ठीक है। ट्रैफिक एफिशिएंसी के लिए है ये। लाइबेक्स लॉ की बात करते हैं।
ग्रोथ एंड इसेंशियल न्यूट्रिशन की बेसिस पर दिया गया है। ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन्स लॉ बोलते हैं इसको। इस लॉ को हम प्लांट फिजियोलॉजी में भी देखते हैं, इसका यूज वहाँ पे इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में भी है। तो रेट ऑफ द प्रोसेस लिमिटेड बाय पेस ऑफ इट्स स्लोवेस्ट फैक्टर, वह फैक्टर जो मतलब लिमिट करता है सब। रेट ऑफ द प्रोसेस इज लिमिटेड, या जो लिमिट किया जा रहा है यहाँ पे चीजें, वो जो सबसे स्लोवेस्ट फैक्टर होगा उस चीज में, वही उसको लिमिट कर देता है। इसलिए बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इसको ब्लैकमैन्स ने दिया था। ठीक। एंड फॉस्चर्स रूल की बात करते हैं। फॉस्चर रूल आइसलैंड रूल्स बोलते हैं इसको। फॉस्चर रूल को आइलैंड्स रूल बोलते हैं। लार्ज आइलैंड्स, स्मॉल आइलैंड्स। लार्ज आइलैंड्स में क्या इफेक्ट देखते हैं हम, लिटिल एनिमल, जो एनिमल होते हैं वो लिटिल साइज के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिटिल एनिमल बिगर रैट, जो वैसे रैट आप देखते हैं स्मॉल साइज के होंगे, लिटिल एनिमल्स क्या करते हैं लार्ज आइलैंड्स पे बड़ी साइज को अचीव कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है। स्मॉल आइलैंड पे क्या देखा गया है कि जो बहुत बड़े एनिमल्स होते हैं, एलिफेंट को आप जानते हैं कि वो बड़ी साइज का एनिमल है, वो क्या करता है लिटिल एलिफेंट, यानी कि उसकी साइज रिड्यूस्ड रहती है वहां पे। इस रूल को फॉस्चर्स रूल कहते हैं और इसे आइलैंड्स रूल भी बोल रहे हैं। ठीक। अब हम देखते हैं आगे के रूल्स, जिसमें है गॉस प्रिंसिपल, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि एक जैसे दो स्पीसीज हैं, दो स्पीसीज का सिंगल स्पीसीज के ही दो ऑर्गेनिज्म, नहीं दो स्पीसीज ही मान लीजिए आप, स्टेबल सिचुएशन में है। स्टेबल सिचुएशन आप किसको मानेंगे, ए प्लस बी, या मतलब ए एंड बी प्रेजेंट, मतलब साथ में प्रेजेंट है इन डिफरेंट निके, वो डिफरेंट निके में प्रेजेंट है। ठीक। एंड ए प्लस बी जो है, ए एंड बी जो ऑर्गेनिज्म है, स्पीसीज है, अनस्टेबल सिचुएशन में है। अनस्टेबल सिचुएशन मीन्स क्या होगा, नो निक डिफ्रेंसिएशन, वन कंपीटिटिंग स्पीसीज विल एलिमिनेट अदर। कोई भी निक डिफ्रेंसिएशन नहीं है, एक कंपटीशन हो रहा है दोनों में, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो सर्वाइव कर रहा है एंड अदर वो क्या हो रहा है कि एलिमिनेट कर दिया जा रहा है। ठीक। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं ऐसे गॉस प्रिंसिपल। पहले के टाइम में आप कुछ साल पहले 5, 6 साल 10 साल मान लीजिए, आपने देखा होगा कि घर में एक सिंगल टीवी रहती थी। एक सिंगल टीवी है, पूरी फैमिली उसमें देख रही है, ड्रामास, रामायण कुछ भी देख रही है। तो पापा का रहता है न्यूज देखना है, दादी दादा का वही हमको देखना है रामायण, बच्चों का कार्टून। तो सबकी अलग अलग चॉइसेस होती थी। ठीक है। अलग अलग चॉइसेस होती थी, तो उस जगह पे क्या होता था, कंपटीशन होता था कि नहीं यार मैं रिमोट लूँगी, मैं ये। तो वहाँ पे क्या होती थी, अनस्टेबल सिचुएशन मानते हैं हम। ठीक है। उस चीज़ को, वो पुराने टाइम पे था, वो हमारा क्या था, अनस्टेबल सिचुएशन, जिसमें क्या था, निकट डिफ्रेंसिएशन नहीं था, एलिमिनेट कर दिया जाता था। क्या होता था कि फिर दादा दादी बड़े होते थे, वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें देखते थे और हमें भी वही देखना पड़ता था। एलिमिनेट कर दिए जा रहे थे, हम अब अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर पा रहे थे। ठीक। एंड स्टेबल सिचुएशन में क्या था, अभी के टाइम पे स्टेबल सिचुएशन ये है कि सबके पास अपना पर्सनल फोन है, जिसको कार्टून देखना है कार्टून देख, जिसको सॉन्ग सुन रहा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर रहे हैं। तो वो हमारी स्टेबल सिचुएशन है, जहाँ पे सबका निक क्या है, डिफरेंट है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक। लैक्स प्रिंसिपल में क्लच साइज की बेसिस होता है। जैसे बर्ड्स में एग दिए, वो एग हैच करती हैं, एग प्रोड्यूस करती हैं। एंड बहुत सारे इंसेक्ट्स में क्या होता है कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स में वो मोर नंबर में ऑफ स्पिन प्रोड्यूस करते हैं। तो उस क्लच साइज के बेसिस पे जो प्रिंसिपल की बात की जाएगी वो लैक्स प्रिंसिपल होगा। ओकम्स प्रिंसिपल एंड ओकम्स रोजर भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या है कि व्हेन मल्टीपल एक्सप्लेनेशन एग्जिस्ट द सिंपलेस्ट वन इज प्रिफर्ड। इसमें इन्होंने बोला है ओकम साहब ने कि जैसे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं आपको, तो आप उसमें से किस लैक्स प्रिंसिपल में क्लच साइज के बेसिस पर दिया था लैक्स साहब ने कि ऑफ स्प्रिंग के नंबर पे बेसिस पे, एक के बेसिस पर कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बेसिस पे लैक्स प्रिंसिपल दिया गया। एंड ओकम्स प्रिंसिपल की बात करते हैं व्हेन मल्टीपल एक्सप्लेनेशन, जब बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए जाएं, द सिंपलेस्ट वन इज प्रिफर्ड, तो आप क्या करेंगे, जो उसमें सबसे सिंपल होगा उसे प्रिफर्ड करेंगे। जैसे कि कहीं पर कोई पेड़ गिरा हुआ है, तो आप क्या मानेंगे वहाँ पे, अगर आपको कोई बता रहा है कि आंधी आई और पेड़ गिर गया, पेड़ खुद चलकर गिर गया, ठीक है, या फिर पेड़ को उखाड़ कर फेंका गया है, तो आप इन सब में क्या मानेंगे कि
कौन सा रीजन सबसे प्रिफरेबल रहेगा कि हाँ ये हुआ होगा, तो आप बोलेंगे हाँ हवा चली थी इस वजह से पेड़ गिर गया। एज एग्जाम्पल लेंगे आप कि एकदम जो बहुत सरल हो वही एग्जाम्पल आपको लेना है, तो वो रूल दिया था ओकम्स प्रिंसिपल, ओकम्स रूलर ने। तो ये रहा हमारा इक्वालजी एंड इवोल्यूशंस के रूल्स। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको नोट करके आप तक पहुंचाया है इसको, तो प्लीज़ आप इसका बेनिफिट लीजिएगा। अगर मैंने जो कंटेंट दिया आपको समझ में आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर कुछ एडिशन या कुछ और चाहिए, नेक्स्ट आप क्या शॉर्ट फॉर्म में नोट्स चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।